Welcome everybody. Today our topic is again issue of debentures. Today what we discuss over here is that कि हम कैसे issue of debentures करेंगे और इसमें कैसे pro rata allotment हो जाएगा। आज जो हमारा केस है इशू ऑफ डिबेंचर्स का वो है ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। यूजुअली स्टूडेंट्स में बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन इशू ऑफ शेयर्स के टाइम हमने कंपनी अकाउंट्स के टाइम ये चीज़ देखी थी कि जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो हम या तो प्रो राटा अलॉटमेंट करते हैं, ठीक है, या तो हम रिफंड करते हैं, और प्रो राटा अलॉटमेंट के लिए भी हम कैटेगरीज क्रिएट करते हैं। आज हमारा इशू ऑफ डिबेंचर्स का टॉपिक जो है वो सेम वैसा ही है कि जैसे हमें ओवर सब्सक्रिप्शन का केस आ जाएगा और हमें उसमें प्रो राटा अलॉटमेंट क्रिएट करना है और देखना है कि प्रो राटा अलॉटमेंट के ग्रुप कौन कौन सा है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है कल्याणी पब्लिशर्स का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, जिसका जुनेजा चावला ऑथर है। ओवर सब्सक्रिप्शन का साधना इशूड 5009% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच ऑन द फॉलोइंग टर्म्स ऑन एप्लीकेशन 30/20/30/20 और फिर पब्लिक अप्लाइड फॉर 6000 डिबेंचर्स। हमने इशू किए हैं 5000 डिबेंचर्स, लेकिन एप्लीकेशंस आ गई है 6000 डिबेंचर्स की। अब यहाँ पे देखना है कि हमने रिफंड किया है कि क्या किया। तो एप्लीकेशंस फॉर 4000 डिबेंचर्स were accepted in full, applications for 1500 डिबेंचर्स were allotted 1000 डिबेंचर्स and applications for 500 डिबेंचर्स were rejected। तो ये हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन है। और पास नेसेसरी जनरल एंट्री हमने साधना ने इशू किए, कंपनी ने किए 5000 डिबेंचर्स जिनके ऊपर इंटरेस्ट रेट हमारी 9% है और इंस्टॉलमेंट्स ये रखे 100 रुपये के हिसाब से, और बाद में वहाँ से ओवर सब्सक्रिप्शन हो गई और ओवर सब्सक्रिप्शन की वजह से हमको यहाँ पे कैटेगरी क्रिएट करनी पड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कैटेगरी के हिसाब से अगर बात करूँ तो कैटेगरी नंबर 1 जिन्होंने अप्लाई किया है और अलॉट जिनको हुआ है, जैसे हमने लास्ट टाइम भी ऐसे वर्किंग सीखी थी, तो कोई डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। जिन्होंने 4000 के लिए अप्लाई किया था उनको 4000 ही दिए, फाइन। और जिन्होंने 2000 के लिए अप्लाई किया था, जिन्होंने 1500 डिबेंचर्स के लिए अलॉट किया था 10,000 डिबेंचर्स, जिन्होंने 1500 किए थे उनको हमने दिए थे 1000 डिबेंचर्स, और जिन्होंने 500 के किए थे उनको हमने कुछ दिया नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल थे 5000 और एप्लीकेशन आ गई 6000। अब हम देखते हैं कि एप्लीकेशन पे हमने कितना पैसा रिसीव किया। अगर हम एप्लीकेशन के हिसाब से देखेंगे, इस ग्रुप ने हमें दिया है 4000 के इंटू 30 के हिसाब से, और यहाँ पे अगर मैं बोलूँ एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की बात करें तो मनी रिसीव्ड की बात करें एट द रेट ऑफ 30 के हिसाब से, दैट इज 1,20,000, फाइन, एंड 1545,000 एंड 530 दैट इज 15,000। इतना हमने पैसा रिसीव किया। ये हमारा अमाउंट है जितना हमने रिसीव किया, दैट इज 1,80,000, लेकिन इतने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। हमें बेसिकली खाली इतने अमाउंट की जरूरत थी जो कि थी 1,20,000 इस पे, ठीक है। अलॉटमेंट मेड, जो हमने अलॉटमेंट कर दी इसकी अलॉटमेंट जो हमने की ट्रांसफर परसेंटेज डिबेंचर्स को एट द रेट ऑफ 30 के हिसाब से, हमें कितने की जरूरत थी 1000 इंटू 30 दैट इज 30,000, फाइन, बस। और इसके अलावा हमें किसी चीज़ की 1.5 लाख रुपए, ये हमारी पहली कॉल। मतलब पहली कॉल का मतलब ये था कि हमने बैंक अकाउंट में एप्लीकेशन पे पैसे लिए हैं 6000 करके 30 दैट इज 1,80,000। टोटल मनी अगर हम देखेंगे हमें चाहिए 5000 इंटू 100 दैट इज 5 लाख, एंड आउट ऑफ 1,80,000 हमें पहले किस्त जो चाहिए दैट इज 30 इंटू 5000 दैट इज 1.5 लाख हमें चाहिए। लेकिन हमारे पास क्या आ जाता है, 9% डिबेंचर एप्लीकेशन पे ही हमारे पास पैसा आ जाता है 1,80,000, एक्स्ट्रा हमारे पास 30,000 होता है। अब इस एक्स्ट्रा पैसे को हम क्या करने जा रहे हैं, इसमें आधा हम देखेंगे रिफंड कितना हो जाएगा, ठीक है, और हमें शेयर अलॉटमेंट पे कितना ट्रांसफर करना पड़ेगा, 15,000 कितना ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो 9% डिबेंचर अकाउंट में अगर हम देखेंगे उसमें तो हमारा टोटल चाहिए 30 इंटू 5,000 विच इज 1,50,000, फाइन, एंड 1,80,000 में से इतना गया। अब हमें देखना है रिफंड कितना करेंगे, बैंक अकाउंट कितना होगा रिफंड, फाइन, और हमारा डिबेंचर 9% डिबेंचर अलॉटमेंट में हम कितना एडजस्ट करेंगे, ठीक है, कितना हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। जो पैसा एक्स्ट्रा हमारे पास आया हम उनको मतलब अलॉटमेंट में कितना डालेंगे, कैसे हमें पता चलेगा। यहाँ पे हम देखेंगे बैलेंस कितनी बची है, उतना ही ट्रांसफर हो जाएगा जितनी बैलेंस बची होगी। इनकी नील है,
लेकिन इनका ऑलरेडी हमने 1000 दिया है। इनका दूसरा किस्त जो है वो 20,000 का है। 20,000 के किस्त के बदले हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे इनके आगे 15,000 हमने इनको एडजस्ट करना है। ये 500 वाले थे, इनकी 15,000 की बैलेंस थी, तो इसका मतलब यही 15,000 हमारा रिजेक्ट हो जाएगा अगर हम कॉल एडजस्टमेंट करेंगे। फाइन, कॉल एडजस्टमेंट की अगर हम बात करेंगे, अलॉटमेंट एडजस्ट की अगर हम बात करेंगे, सॉरी अलॉटमेंट एडजस्टमेंट कितना हो जाएगा, अलॉटमेंट एडजस्ट इनका 15,000 हो जाएगा। इनका तो कुछ भी नहीं, इनका कंप्लीट रिजेक्ट है, यहाँ पे भी नहीं, इसका मतलब यहाँ पे रिफंड हो जाएगा यही 15,000, खाली एडजस्टमेंट हो जाएगी 15,000 की एक ग्रुप की, और रिजेक्ट हो जाएगा 15,000। तो हमारी वर्किंग होगी बहुत ही आसान। इशू ऑफ शेयर्स के टाइम भी हमने देखा कि ओवर सब्सक्रिप्शन टाइम हम क्या करते हैं, दिस इज द वर्किंग। हम ओवर सब्सक्रिप्शन के टाइम पता करते हैं कि ये 15,000 यहाँ पे जाएगा रिफंड, जो 500 को रिजेक्ट किया था हमने, ठीक है। हमारे पास के 5,000 एप्लीकेशन थी 6,000 की, इसमें से 4,000 गए, तो हमारे पास बैलेंस बची 2,000 वाले, यहाँ पे 1,000 हमारे इशू में बची बैलेंस, और अप्लाई इन्होंने किया है। इसके बाद 1500 वालों को हमने 1000 दे दिया, बच गया 500, ठीक है। ये रिजेक्ट कंप्लीटली 500 इंटू 30 दैट इज 15,000, और जो 530 15,000 एडजस्ट किया हमने डिबेंचर अलॉटमेंट के टाइम। फिर इसके बाद 9% डिबेंचर अलॉटमेंट की जब कॉल हो जाएगी, अगेन हम कोई पैसा रिसीव नहीं करेंगे, ठीक है। हम आधा पैसा रिसीव करेंगे, हम ये एडजस्ट करके रखेंगे इस वाले पैसे में। पहले हम डिमांड करेंगे, ड्यू करेंगे, कितना पैसा आपको भाई भेजना है, कितने पैसे की कंपनी को इस वक्त जरूरत है, ठीक है। कौन सा किस्ता है, वो है 20 इंटू 5,000 के हिसाब से, दैट इज 1 लाख, और यहां पे बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 85,000 से। ऑलरेडी मैं यहाँ पे एक थोड़ी सी वर्किंग दिखाऊंगा कि 1 लाख में से ऑलरेडी हमारे पास 15,000 थे, इसमें इसीलिए हम रिसीव करेंगे इतना ही, क्योंकि हमने सरप्लस मनी रिटेन कर चुके हैं, ठीक है। 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 85,000, फाइन। इसके बाद अपनी कॉल होगी, ठीक है। 9% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट विच इज 30 अगेन 30 into 50 that is 1,50,000 to 9% debentures account 1,50,000। उसके बाद पैसे आए हैं, कोई कॉल्स इन एरियर्स नहीं हुआ। इसके बाद जो हम केस करेंगे वो हम करेंगे 9%, वो हम कॉल्स इन एरियर्स के ऊपर हम करेंगे, ठीक है, हम कॉल्स इन एडवांस के ऊपर, तो उससे हमारा होल्ड अच्छा आएगा डिबेंचर्स के ऊपर, फाइन। तो 1,50,000 तो 1,50,000। इसके बाद और एक कॉल हो गई है, वो सिमिलर इसी तरीके से कॉल हुई है, डिवेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट बाय 20 into 5,000 and 9% debenture allotment account, then bank account debit to the 9% debenture allotment first call and second and final call account credit। तो ये इसी के साथ मतलब ये सिमिलर टाइप, ये क्वेश्चन बहुत आसान था, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्किंग होती है यहाँ पे, और उसके लिए हम ये वर्किंग शीट करते हैं। हम ऐसे भी कर सकते हैं, समझ सकते हैं, हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई कितना पैसा आया फर्स्ट कैटेगरी से दूसरे कैटेगरी से। हमारा मतलब एक सिस्टम होता है, कंपनी का एक सिस्टम होता है कि वो ग्रुपिंग कर देती है कि डिमांड जिसने ज्यादा की है उसको फिर प्रोराटा बेस पे उसको हम देते हैं, नाराज नहीं करते हैं, खाली इतने नाराज हो गए जिनको हमने रिजेक्ट कर दिए। तो ये था इशू ऑफ डिबेंचर्स on ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। नाउ वी विल डिस्कस डिबेंचर्स ऑन कॉल्स इन एरियर्स का केस हम एक डिस्कस करेंगे, यहाँ से एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। द क्वेश्चन इज पहले में कंपनी इशूड 1,006% डिबेंचर्स ऑफ 100 each at 110 payable और एज फॉलोज। इसमें तो चलिए जी प्रीमियम का क्वेश्चन भी है, तो कॉल्स इन एरियर्स का दोनों लगे हाथों हुए हैं, ठीक है। 30, 50 और 2 बार प्रीमियम पकड़ाया, 5 रुपए ऑन अलॉटमेंट पे भी और एप्लीकेशन पे भी। ऑल द डिबेंचर्स वेर अप्लाइड फॉर एंड लॉटेड, ऑल द मनी ड्यू वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट फाइनल कॉल। एक डिबेंचर होल्डर था, 20 डिबेंचर्स थे जिसने फाइनल कॉल 50 की नहीं दिए, विच इज 1000, इसमें कॉल्स इन एरियर्स हो रहा है, ठीक है। तो ये एक हैंडी टॉपिक है, इससे स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प मिलेगी। हम यहाँ पे ये करने जा रहे हैं, फाइन, बहुत ही ईजी है।
ये हमने क्लियर किया। तो क्वेश्चन हमारे सामने है। तो क्वेश्चन में है 1000 डिवेंचर्स है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1000 डिवेंचर्स है 6% के, 100 ईच, लेकिन इशू किए हैं 110 के, +10 किया है, ठीक है, प्रीमियम ऑन 30 एंड पहली कॉल जो है 30 एंड 50, दैट इज 33 60 एंड 110। यहाँ पे इंक्लूडेड है प्रीमियम, यहाँ पे इंक्लूड है प्रीमियम। एक्चुअल में ये कॉल है 25 की, ऑरिजिनल कॉल 25 की है, और इसमें 5-5 रुपए का जो छुपा है वो प्रीमियम है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो हम स्टार्ट करेंगे, इसमें कॉल्स इन एरियर्स भी है, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है, फाइन। एक शेयर होल्डर है जिसके पास 20 डिवेंचर्स थे, जिसने ये वाली कॉल नहीं की है, जो कॉल्स इन एरियर्स हुआ है। तो पहली कॉल में हमने पैसे रिसीव किए 30 into 1000, दैट इज 30,000 टू 6% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, फाइन। तो यहां पे पैसा रिसीव किया 30,000। आउट ऑफ दिस 6% डिवेंचर एप्लीकेशन का जो पैसा हमने रिसीव किया, इसमें से कुछ पैसा प्रीमियम का है और कुछ पैसा, और हमारा बाकी जो पैसा है 6% डिवेंचर अकाउंट पे जाएगा, ठीक है, कर्जा आ गया। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ये हमारी एंट्री है। इसमें एक तो 25 into 1000, दैट इज 25,000, यहाँ पे 30,000 और 25,000 हमें इसमें ट्रांसफर करने हैं। महंगा पे बेचा हमने 5,000, ठीक। उसके बाद डिवेंचर 6% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यहाँ पे हमने ड्यू कर दिया, दैट इज 30 into 1000, दैट इज 30,000। आउट ऑफ दिस 6% डिवेंचर अकाउंट में 25 into 1000, दैट इज 25,000 वर्किंग, साथ साथ हम कर रहे हैं टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट विच इज 5,000, फाइन। और इसके बाद बैंक पैसा आया है, पैसा हमने रिसीव किया है टू 6% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 30,000 एंड 30,000, इतना पैसा हमने रिसीव किया। उसके बाद लास्ट कॉल है विच इज 6% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 6% debentures account which is 50,000, then bank account debit to 6% debenture first and final call account, that is 50,000 and 50,000, इतना कर्जा था। तो दिस वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन कि इसमें हमने प्रीमियम भी रिसीव किया, प्लस हमने इसमें मतलब कॉल्स इन एरियर्स का सीन, इसमें एक चीज हम मिस कर गए, इसमें ऑल द मनी ड्यू वाज रिसीव्ड एंड एक्सेप्ट फाइनल कॉल की जो एंट्री हुई है उसमें यहाँ पे हमने एक चीज भूल गए हम लिखना। यहाँ पे बेसिकली कॉल्स इन एरियर्स हुआ है, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट हुआ है टू 6% डिवेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, तो यहाँ पे ये 50,000 है, और खाली कॉल्स इन एरियर्स एक बंदे ने सिर्फ 1000 किया है, और 49,000 हमने यहाँ पे रिसीव किया। तो ये एक्चुअली था कॉल्स इन एरियर्स का पॉइंट इसमें था। तो बहुत ही आसान, सिंपल डिवेंचर्स में भी कॉल्स इन एरियर्स हो सकता है,
किस्ता टूट गया बंदे का तो इसके बाद 4 फीट हम इसको अगर एक कॉल्स इन एरियस करता है, डिवेंचर्स में भी 4 फीचर हो सकता है, ठीक है, कंपनी भी जब्त कर सकती है, लेकिन ऐसा डिवेंचर्स में होता नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ शेयर्स में होता है। तो डिवेंचर्स में ऐसा कोई सीन है नहीं कि वहाँ पे 4 फीचर हो जाएगा, ठीक है, 4 फीट करेंगे। तो इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स रहेंगे, इसके बाद जो फर्दर टॉपिक्स है जो कि स्टूडेंट्स ने भी डिमांड की थी, इशू ऑफ डिवेंचर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश, जहाँ पे हम डिवेंचर्स को इशू करेंगे अगेंस्ट क्या, मतलब कर्जे के अगेंस्ट, लेकिन इस बार क्या करेंगे, हमें एसेट्स मिलेंगे और यहाँ पे हम डिवेंचर्स इशू करेंगे, हम एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट लेंगे, हम उन एसेट्स को लेंगे लेकिन हम ट्रीट करेंगे उसको कर्जा, और उस कर्जे के बदले हम डिवेंचर्स इशू करेंगे, और वही हमें देखना है। उसके बाद जो फर्दर टॉपिक है विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिवेंचर्स में, दैट इज डिवेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी, और हमें राइटिंग ऑफ डिस्काउंट की भी कुछ क्वेश्चंस करने हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑल्दो नई बुक में पता नहीं वो इस साल आए नहीं है उसके क्वेश्चंस, तो वो सिलेबस में, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट 2-3 लेक्चर्स में डिवेंचर्स को भी कवर अप करेंगे, और फिर उसके बाद डिवेंचर के सेकंड पार्ट को हम करेंगे, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स को भी। तो इसी के साथ विद इन नेक्स्ट 10 to 15 लेक्चर्स में वी विल ट्राई टू कंप्लीट अवर 12th क्लास के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेंगे ड्यूरिंग एग्जाम्स, फाइन। तो आई होप दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 12th क्लास एज वेल एज CBSE और BCom स्टूडेंट्स और BBA स्टूडेंट्स जिनकी भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये टॉपिक्स है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत ही हैंडी है, फाइन, उनके लिए तो बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। और थैंक यू वेरी मच।